कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं और इस इंटरव्यू के लिए 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ होता है और वो लोग काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। वहां जाने के बाद उन सबको एग्जामिनेशन हॉल में ले जाया जाता है और इस एग्जाम में कुल 8 सीटें होती है और हर सीट पर एक क्वेश्चन पेपर रखा होता है जिस पर कैंडिडेट नंबर लिखा होता है। इस हॉल के दरवाजे पर एक गार्ड भी खड़ा होता है जो किसी तरफ देख भी नहीं रहा होता है, मानो यहाँ पर है ही नहीं। फिर वहाँ पर इन्विजिलेटर आता है और उससे कहता है कि इंटरव्यू के लिए इस राउंड तक सिर्फ तुम 8 लोगों को ही चुना गया है। वो एग्जाम के रूल्स बताने लगता है। वह उन्हें बताता है कि एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है और उस सवाल के लिए आपको 80 मिनट दिए जाएंगे। फिर वो उन्हें एग्जाम के 3 रूल्स बताता है और पहला रूल ये होता है कि तुम लोग ना मुझसे और ना इस गार्ड से कुछ बोल सकते हो और अगर ऐसा किया तो तुम फौरन डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दूसरा रूल यह है कि अगर आपने एग्जाम सीट को ख़राब किया तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो और तीसरा और आखिरी रूल यह है कि अगर आपने इस रूम में एक भी कदम बाहर रखा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके बाद वह उनसे पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? इस पर सब खामोश रहते हैं और उसके बाद वो हॉल से बाहर चला जाता है। जब सभी कैंडिडेट अपना क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सबके क्वेश्चन पेपर ब्लैक है और किसी के पेपर पर कोई सवाल नहीं है। उन्हें देखकर कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर अब करना क्या है। तभी उनमें से एक लड़की अपने पेपर पर लिखती है कि उसे यकीन है कि उसे जॉब मिल जाएगी, लेकिन तभी उसके पास गार्ड आता है और उसे एग्जाम हॉल से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब कर लिया था। यह देखकर वो लोग और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनमें से एक कैंडिडेट कहता है कि हम भले ही इन्विजिलेटर या गार्ड से बात नहीं कर सकते लेकिन हम आपस में बात कर सकते हैं। ऐसा करने पर उन्हें कोई बाहर नहीं निकालता, इसलिए वो लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं और अब वह लोग समझ चुके हैं कि उन्हें इस एग्जाम में सवाल का जवाब नहीं बल्कि सवाल ढूंढना है। उनमें से एक कैंडिडेट कहता है कि हम सब लोग मिलकर सवाल ढूंढ सकते हैं। वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये लोग हमारा टीम वर्क चेक करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ये क्वेश्चन पेपर प्लेन छोड़ रखा है। उनमें से एक साथी अपना नाम बताने वाला होता है लेकिन उसे रोकते हुए दूसरा कैंडिडेट कहता है कि एग्जाम में हमारा नाम नहीं बल्कि कैंडिडेट नंबर लिखा है, इसलिए हमें अपना नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए वो लोग अपने निक नेम रखते हैं और वहाँ एक नेग्रो बैठा होता है जिसका नाम वो ब्लैक रखते हैं। एक गोरे लड़के का नाम वाइट रखते हैं और वहाँ एक लड़की होती है जिसके बाल ब्लॉन्ड होते हैं, इसलिए वो उसका नाम ब्लॉन्ड रख देते हैं। वहाँ 2 लड़के और लड़कियाँ और होते हैं। उनमें से एक लड़का किसी से कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, मानो वहाँ वह मौजूद ही ना हो। इसके बाद वो कहता है कि हमें इन्विजिलेटर ने सीट से खड़े होने के लिए मना नहीं किया है, इसलिए वो खड़ा हो जाता है और इसके बावजूद गार्ड उसे कुछ नहीं कहता। यानी अब वह लोग खड़े होकर भी क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं और वहाँ मौजूद एक लड़की उनसे कहती है कि शायद क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ सवाल इनविजिबल हो। यह सुनते ही वो लड़का फौरन उस पेपर को लाइट के आगे करता है लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिलता। इस पर दूसरी लड़की उनसे कहती है कि शायद हमें सवाल पेंसिल सेंडिंग करने से मिल जाए। अगर उन्होंने पहले ही देखा था कि पेपर पर लिखते ही पहली लड़की का डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है, इसलिए वो करने से डर रहे होते हैं। इसलिए व्हाइट उससे कहता है कि यह तुम क्यों नहीं ट्राई करती। वह रीडिंग करने ही वाली होती है तभी ब्लैक उससे याद दिलाता है कि पेपर लिखते ही वो डिस्क्वालीफाई हो सकती है। इसके बाद एक लड़की कहती है कि ऐसा भी मुमकिन है कि एक क्वेश्चन दूसरे के सीट पर लिखा हो। इस पर ब्लैक कहता है कि शायद हम सबको एक ही सवाल का जवाब देना हो और वो सवाल हम में से किसी एक ही क्वेश्चन पेपर पर हो। ये सुनते ही व्हाइट उठता है और सबके क्वेश्चन पेपर लेकर लाइट के सामने चेक करने लगता है, लेकिन वो शांत बैठा हुआ लड़का अपना पेपर देने से मना कर रहा होता है। लेकिन व्हाइट उसके पास भी जाता है और उसका क्वेश्चन पेपर लेकर उसे भी चेक करने लगता है, लेकिन वहां उसे भी निराशा हाथ लगती है। तो वो लोग परेशान होने लगते हैं कि आखिर सवाल ढूंढे तो ढूंढे कैसे। तभी ब्लैक कहता है कि शायद वो सवाल किसी ऐसी चीज से लिखा हो जो नॉर्मल लाइट में ना विजिबल हो। तभी ब्लॉन्ड देखती है कि यहाँ दीवारों में एक अजीब सी ब्लू कलर की लाइट है और वो उस लाइट को ऑन करने के बारे में सोचने लगती है, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता होता कि रूम की बाकी लाइट्स को ऑफ कैसे करे। ब्लैक उनसे कहता है कि ये एक इमरजेंसी लाइट है, यानी अगर हमने बाकी की लाइट को बंद कर दिया तो ये अपने आप ही ऑन हो जाएगी। इसलिए वो लोग एक एक करके सारी लाइट को तोड़ने लगते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग मना कर रहे होते हैं क्योंकि अगर सिटी लाइट बंद होने के बावजूद अगर ब्लू लाइट नहीं जली तो वो क्या करेंगे। इसके लिए वो आपस में वोटिंग करते हैं कि लाइट्स को तोड़ा जाए या नहीं और आपस में वोटिंग करने पर 4 लोग इस बात को सहमत होते हैं कि लाइट को तोड़ने का रिस्क हम ले लेंगे और इसलिए वो लोग वहाँ के सारे लाइट्स तोड़ देते हैं। इसमें किस्मत भी उनका साथ देती है और वहाँ की ब्लू लाइट फौरन ऑन हो जाती है। इसके बाद वो एक एक करके अपना क्वेश्चन पेपर उस लाइट के सामने रखते हैं, लेकिन वहाँ भी उनके हाथ निराशा ही लगती है और उन्हें कोई सवाल नहीं मिलता। सब लोग परेशान होने लगते हैं क्योंकि 20 मिनट बीत चुके होते हैं और अब उनके पास सिर्फ 1 घंटे ही बचे होते हैं। तभी व्हाइट का खुरापाती दिमाग चलता है और वो कहता है कि हमें अपना पेपर खराब करने से मना किया
दिया है, लेकिन हम एक दूसरे का पेपर तो खराब कर सकते हैं। इसलिए व्हाइट इस लड़की का पेपर लेता है जैसे गार्ड ने पहले ही डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया था, और वो उसके पेपर पर पेंसिल से सैंडिंग करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी उसे नाकामी हाथ लगती है। इसके बाद व्हाइट कहता है कि हम एक पेपर के 4 टुकड़े कर कर उस पर अगर पानी डाले तो शायद हमें कुछ नजर आ जाए। इसलिए वो उसके 4 टुकड़े कर देता है और उसे साइड में रखकर उस पर टॉयलेट कर देता है। उसकी इस हरकत से सब लोग वहां परेशान होने लगते हैं। तभी अचानक कोने में बैठा वो आदमी रोने लगता है। रोते हुए फ्रेंच लैंग्वेज में कहता है कि इसे तुम्हारी अपनी असलियत जाहिर होती है। इसके बाद वह कैंडिडेट कहता है कि शायद ये कोई एग्जाम ना हो बल्कि एक गेम हो, और वहां लगे काले शीशे को देखकर कहता है कि शायद इन्विजिलेटर इसके पीछे से हमें देख रहा है और हम पर हंस रहा हो। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि नहीं, ये कंपनी मामूली कंपनी नहीं है, इसका सीईओ हर चीज पर नजर रखता है और इस शीशे के पीछे अगर कोई होगा भी तो वह सीईओ ही होगा। यहाँ हमें बहुत ही अजीब बात मालूम होती है कि ये लोग जिस कंपनी का इंटरव्यू देने आए हैं उनमें से किसी को इस कंपनी का नाम तक नहीं मालूम, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी थी जो किसी बीमारी के लिए दवा की खोज में लगी है। तभी एक लड़का उस लड़की से कहता है कि लेकिन वो कंपनी ने तो नुकसान के चलते बंद कर दी थी। इसके जवाब में वो लड़की कहती है कि नहीं, वो सिर्फ दुनिया की नजर में बंद हुई थी और ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने इस बीमारी को मेडिसिन बना ली हो और सक्सेस के बाद हमें हायर कर रहे होंगे। फिर उन्हें एक फायर अलार्म दिखाई देता है जिसे देखकर वो लोग सोचते हैं कि शायद उनमें से कुछ लिक्विड हो जिससे पेपर पर लिखा हुआ क्वेश्चन विजिबल हो जाए। इसके लिए वो लड़की गार्ड की जेब से लाइटर निकाल लेती है ताकि वो उससे आग लगाकर उसमें कोई लिक्विड या पानी हो तो उसकी हेल्प ले सके। वह आग जलाकर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए वाइट उसे एक पेपर फोल्ड करके देता है ताकि वो उसे जलाकर फायर अलार्म बजा सके। वो उसमें आग लगाकर फायर अलार्म के पास ले आती है, लेकिन आग बुझने के बाद उसे एहसास होता है कि वाइट ने जो पेपर उसे दिया था वो उसी का था और इस वजह से उसका पेपर भी खराब हो चुका है और इसलिए गार्ड उसे भी बाहर निकाल देता है। और अब इस एग्जाम के लिए सिर्फ 6 लोग बचे होते हैं, लेकिन वाइट की इस हरकत पर ब्लैक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि आई शुड पंच योर लाइट्स आउट, और इसके ऐसा कहते ही वहां की लाइट्स बंद हो जाती है। डॉन उससे गुस्से में कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, तो उनके पास खड़ा हुआ एक लड़का कहता है कि ये लाइट्स आउट कहने पर लाइट ऑफ हो गई और अब मैं लाइट ऑन बोलूंगा तो लाइट्स ऑन हो जाएगी, और इसके ऐसा कहते ही लाइट्स ऑन हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि ये सभी लाइट्स वॉइस कंट्रोल पर चल रही होती है। तभी वहाँ खामोश बैठा हुआ वो शख्स उनकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और रोने लगता है। इस पर वाइट उसके पास आता है और कहता है कि तुम अपना पेपर फाड़ ही क्यों नहीं देते, और उसके कहने पर वो अपना पेपर फाड़ देता है और ऐसा करते ही वो गार्ड उस खामोश बैठे आदमी को वहां से बाहर निकाल देता है और जाते वक्त उसका चश्मा नीचे गिरकर टूट चुका होता है। वाइट की इस हरकत पर ब्लैक को गुस्सा आता है और वो उसे जोर से पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने के बाद ब्लैक उसे चैन से बांध देता है। कुछ देर बाद उसे होश आ रहा होता है और उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक लड़की उसके मुंह से पट्टी निकालती है और वो उनसे कहता है कि मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। तभी हमें पता चलता है कि वाइट को भी वह बीमारी है जिसका इलाज वो कंपनी बना रही थी और उसे हर 1 घंटे में मेडिसिन लेनी होती है। वो उनसे कहता है कि मुझे एक क्वेश्चन का पता चल चुका, दे दो, मैं तुम्हें सवाल बता दूंगा। लेकिन जब ब्लैक उसकी पॉकेट चेक कर रहा होता है उसे कोई मेडिसिन नहीं मिलती। तभी वहाँ एक लड़के को उस लड़की पर शक होने लगता है जिसने वाइट की पट्टी खोली थी, क्योंकि वो उसी कंपनी में जॉब करती थी। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ, तुम यहाँ पर हम पर नजर रखने के लिए हो और हमारा ध्यान भटका रही हो। वो उससे पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि आखिर सवाल क्या है। इसके जवाब में वो कहती है कि मैं यहाँ निचले स्तर पर काम करती थी और मैंने आज तक सीईओ को नहीं देखा, मैं नहीं, मुझे इस सवाल के बारे में कुछ नहीं पता। तभी वाइट का शरीर कांपने लगता है और ब्लॉन्ड कहती है कि शायद ये नाटक कर रहा है, लेकिन ब्लैक उससे कहता है कि नहीं, यह नाटक नहीं कर रहा है, इससे वही बीमारी है जो मेरी बीवी को थी। फिर ब्लॉन्ड कहती है कि अगर इसके पास वो मेडिसिन थी और अब नहीं है तो यानी इसकी मेडिसिन हम में से किसी एक के पास है, इसलिए हम एक दूसरे की तलाश लेनी चाहिए। अब उनके पास सिर्फ 15 मिनट बचे होते हैं। तभी एक लड़की उस लड़के के पास आती है, उससे कहती है कि मुझे तुम पर शक है, और वो उससे पूछती है कि तुमने अपनी बबल खाकर कहाँ रखी है। फिर वह देखती है कि उसने वो पिल को बबल में चिपका कर छुपा लिया था। वह पिल निकालकर उससे खिलाने लगती है, लेकिन तभी वह उस पर हाथ मार देता है जिससे वो मेडिसिन ड्रेनेज में गिर जाती है। वाइट की ऐसी हालत को देखकर वो लड़की कैमरा में देखकर कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, वो आदमी मरने वाला है। ऐसा करने पर वो गार्ड आता है और उसे वहां से बाहर निकाल लेता है क्योंकि उसने रूल तोड़ दिया था। उस रूम में अब सिर्फ 4 कैंडिडेट ही बचे होते हैं। इसके बाद ब्लॉन्ड पिल निकालकर वाइट को खिला देती है। वाइट को होश आ जाता है और वो लोग उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें पिल दे दी है, अब तुम हमें सवाल बताओ। वह उनसे कहता है कि वो यहाँ सबसे आखिरी तक रहेगा
वही सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ कोई क्वेश्चन है ही नहीं। इतना कहते ही वो गार्ड के पास दौड़कर बंदूक लेने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ब्लैक जाकर वो गन ले लेता है और वाइट पर गन तान देता है, जिस पर वाइट उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। ब्लैक उससे शूट करता है लेकिन गोली नहीं चलती। वह चेक करने लगता है, इतने में वाइट उससे गन छीन लेता है, लेकिन वाइट से भी गोली नहीं चलती। फिर उन्हें पता चलता है कि गन पर गार्ड के फिंगरप्रिंट लगे हैं और वाइट गार्ड के हाथ में गन पकड़ाता है और वहां मौजूद दूसरे लड़के पर गन पॉइंट कर देता है। तभी वो डर के मारे वहां से चला जाता है और इस तरह वहां सिर्फ 3 लोग ही बचते हैं। इसके बाद ब्लैक से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है रूम से बाहर जाने की, लेकिन ब्लैक नहीं मानता और उससे कहता है कि मैं क्यों जाऊं। इसलिए ब्राउन कहती है कि ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। जैसे ही वो दरवाजे के पास जाती है वह कहती है लाइट्स आउट। इसके ऐसा कहते ही वहाँ की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और वो वहीं छुप जाती है। और जब वो कहता है लाइट्स ऑन तो वो पाता है कि ब्लैक वहाँ बेहोश पड़ा है और इसके चेस्ट पर गोली भी लग चुकी है, लेकिन ब्लॉन्ड अभी भी वहीं छुपी होती है। पर वाइट को ऐसा लगता है कि रूम में सिर्फ वही बचा है। तभी वो वॉच में टाइम देखता है, टाइम कंप्लीट हो चुका है और वो कैमरा के सामने जाकर कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब दे दिया है और मैं इस जॉब को जीत चुका हूँ। तभी पीछे से गार्ड आता है और उसे अपने घड़ी में टाइम दिखाता है और अभी कुछ सेकंड बचे होते हैं, क्योंकि उस खामोश आदमी ने घड़ी का टाइम कुछ सेकंड के लिए आगे कर दिया था और वाइट समय से पहले रूल तोड़ चुका था, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और इस तरह ब्लॉन्ड सिर्फ बचती है और वो उस खामोश आदमी के गिरे हुए ग्लासेस को उठाकर अपना पेपर देखती है और उसे वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वहाँ कोई सवाल नहीं होता। तभी टाइम पूरा होने पर वहाँ इन्वेस्टिगेटर और खामोश आदमी आता है। ब्राउन समझ जाती है कि यही कंपनी का CEO है और यहाँ हमारे बीच रहकर वह हमें चेक कर रहा था। ब्लॉन्ड उसके पास जाकर अपना जवाब देती है नो, और इसका जवाब सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं, यानी ब्लॉन्ड का जवाब बिल्कुल सही था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर सवाल क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि ये ओनली वही सवाल था जो इन्वेस्टिगेटर ने उससे शुरुआत में पूछा था, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, और इसका जवाब ब्लॉन्ड ने नो दिया है। लेकिन इसके बाद वो उनसे कहते हैं कि सॉरी जेंटलमैन, मैं आपकी जॉब रिजेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी कंपनी के लिए जॉब नहीं कर सकती जो किसी की जान लेती है। तभी इन्वेस्टिगेटर ब्लैक के पास जाकर कहता है कि देखो ये शख्स अभी भी जिंदा है। दरअसल उस बुलेट में एक ऐसी कैप्सूल होती है जो जख्मों को फौरन हील कर देती है और इसके साथ ही वो जिस्म की सारी और बीमारियां भी खत्म कर देती है। और वो उससे बताते हैं कि उसे बनाने में पूरी दुनिया लगी हुई है, हमारी कंपनी में ऑलरेडी बना चुकी है और इसी की जिम्मेदारी के लिए हमें तुम्हें हायर कर रहे थे। और यह सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और ये जॉब एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।